बारिश से भीगती शहर की सड़कें, दूर से दिखता एक बड़ा सरकारी अस्पताल और एक ऐसा सन्नाटा जो किसी गहरे तूफान से पहले का होता है। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी हकीकत की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो किसी भी डार्क और सीरियस इन्वेस्टिगेटिव कहानी से कम नहीं है। पश्चिम बंगाल की आत्मा को झकझोर कर रख देने वाला आरजी कर अस्पताल का वो साया, और फिर वहां से शुरू होता एक माँ का शोक से लेकर चुनावी मतपेटी तक का एक लंबा दर्दनाक सफर। यहाँ हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, सिर्फ तथ्यों और सबूतों की बात करेंगे। आइए इस पूरी घटना को निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी की नींव एक बेहद खौफनाक और निर्विवाद तथ्य पर खड़ी है। कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। जरा कल्पना कीजिए, अस्पताल के वो लंबे गलियारे, पुलिस के बैरिकेड्स, चमकती हुई नीली लाल बत्तियां और हर तरफ दौड़ते हुए लोग। यहीं पर एक युवा महिला डॉक्टर के साथ वो त्रासदी घटी जिसने पूरे राज्य को अंदर तक हिला दिया। ये सिर्फ एक आम अपराध नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़े जन आक्रोश को जन्म दे दिया। इसके बाद क्या होता है? नतीजे और न्याय की मांग। घटनाओं के इस क्रम को थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत होती है आरजी कर की उस दुखद घटना से। उसके तुरंत बाद सड़कों पर भारी जन आक्रोश फूट पड़ता है। हजारों लोग, हाथों में मोमबत्तियां और इंसाफ की गूंजती आवाजें। लेकिन फिर कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। विरोध प्रदर्शनों की ये तेज आंधी धीरे धीरे शांत होने लगती है। वजह बताया गया कि इस पर संस्थागत दबाव था। और आखिरकार न्याय की ये पूरी लड़ाई कलकत्ता हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाती है, जहां दंडात्मक कार्रवाइयों को सीधे चुनौती दी जाती है। आखिर सड़कों पर उतरी वो भीड़ अचानक कम क्यों होने लगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन पर पीछे से भारी दबाव डाला जा रहा था। तबादलों और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों का डर था। इन गंभीर आरोपों ने न सिर्फ शासन के तरीके पर बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे सिस्टम और उसकी संस्थागत अखंडता पर बहुत गहरे सवाल खड़े कर दिए। जब सिस्टम पर ही सवाल उठने लगे तो आम आदमी न्याय के लिए कहाँ जाए? और ठीक इसी बिखरे हुए और तनावपूर्ण माहौल के बीच आता है एक अहम मोड़, राजनीति में प्रवेश। वो माँ जो अपनी बेटी की तस्वीर सीने से लगाए खामोश खड़ी थीं, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। रत्ना देवनाथ, उन्होंने न्याय की इस लड़ाई को सड़कों से उठाकर सीधे चुनावी मैदान में लाने का फैसला किया। वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पानीहाटी सीट से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर गईं। यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक शिफ्ट था। जहां एक तरफ आंसू थे, वहीं दूसरी तरफ अब रैलियां और रोड शो थे। उनके इस चुनावी अभियान की दिशा क्या थी? अखबारों और रिपोर्ट्स के अनुसार उनका स्टैंड बिल्कुल साफ था। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक सीधा युद्ध घोष कर दिया। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये उनके अपने दर्द से उपजी एक ऐसी आवाज थी जिसे वो पूरे राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे में बदल देना चाहती थीं। अब चलते हैं इस पूरी कहानी के सबसे तनावपूर्ण हिस्से की तरफ, चुनावी लड़ाई और उसके परिणाम। अगर हम भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ इस राजनीतिक समीकरण को देखें तो पानीहाटी सीट पर मुकाबला एकदम साफ और बेहद कड़ा था। एक तरफ थी रत्ना देवनाथ, जो महिलाओं की सुरक्षा और अपने व्यक्तिगत दर्द को लेकर जनता के बीच थीं, और उनके ठीक सामने थे सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के प्रतिनिधि तीर्थंकर घोष। ये महज दो उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं थी, ये दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव्स का सीधा टकराव था। वोटिंग खत्म होती है और शुरू होता है काउंटिंग का वो दिन। न्यूज़ रूम्स में भारी हलचल और मतगणना केंद्रों पर थमी हुई सांसें। जैसे जैसे ईवीएम खुलनी शुरू हुई, शुरुआती रुझानों में टीएमसी के तीर्थंकर घोष आगे निकल गए। लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी, फासला कम होने लगा। माहौल में टेंशन बढ़ रही थी और फिर एक बहुत बड़ा उलटफेर होता है। रत्ना देवनाथ पानीहाटी सीट पर बढ़त बना लेती हैं। 183, ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है। पानीहाटी की वो सीट तो सिर्फ एक संकेत थी। अगर हम राज्य स्तर के डेटा को देखें तो उस वक्त के रुझानों के मुताबिक भाजपा 183 सीटों पर आगे चल रही थी और तृणमूल कांग्रेस 110 सीटों पर। ये आंकड़े बता रहे थे कि पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में किस स्तर का भूचाल आ रहा था। इन आंकड़ों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहले कभी सरकार नहीं बनाई थी, वहां इस तरह की अप्रत्याशित वृद्धि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बयान था।
रत्ना देबनाथ की वो लड़ाई जो एक अस्पताल के अंधेरे गलियारे से शुरू हुई थी, अब इस विशाल राजनीतिक बदलाव के केंद्र में आ खड़ी हुई थी। सूने कमरे, पुरानी यादें और सिस्टम से लड़ती एक माँ। न्याय अभी बाकी है। क्या ये लड़ाई न्याय के लिए है या सियासत के लिए? आप क्या सोचते हो? और हाँ, अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अगला सच मिस कर दोगे।